तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या शुरू करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था ना इस चैप्टर में, तो आज हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ना? क्वेश्चन लिखा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है, आप देख लिए हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हमें समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है? जब किसी भी ट्राइंगल में कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? जैसे एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा फिगर है, इसका नाम देते हैं ABC। बोला है कि कोण B समकोण है। ठीक है, कोण B क्या है? समकोण है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। उसके अलावा हमारे पास BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर और AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसमें एक भुजा यानी AC जो मिसिंग है ना। आप ध्यान दीजिए, 90 डिग्री का अपोजिट वाला कोण होता है कर्ण। क्या होता है? और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो हम यही समझेंगे, जो खड़ी भुजा है वो लंब है और जो सोई भुजा है वो आधार है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल लंब और आधार चेंज होंगे, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये नो चेंज की श्रेणी में आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग AC जो कर्ण भुजा है इसका वैल्यू को निकालेंगे। इसका वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। किसका? आप लोग पढ़े हैं ना क्लास 9th में, 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप पहले से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कर्ण कौन सी भुजा है? AC है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। ठीक है, लंब हमारे पास कौन सी भुजा है? AB है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है हमारे पास? BC। कौन है? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर हो गया। AB हमारे पास गिवन है 24। कितना गिवन है? 24। ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस BC हमारे पास कितना है? 7। ठीक है, आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, 24 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। इसको जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 12 5 6 यानी 625 कितना होने वाला है? देखिए, जब आप इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो हमें जो AC मिलने वाला है AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो आप देखेंगे कभी भी जो साइन होता है ना इसमें से, वो माइनस में नहीं होता है। जो भुजा हमें दिया रहता है ट्राइंगल में वो कभी भी माइनस में नहीं रहता है। इसीलिए हमारे पास क्या होने वाला है? पॉजिटिव साइन लेंगे यानी 25 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है?
25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब जब तीनों भुजा निकल चुका है तो हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन है पहला में साइन ए, क्या पूछा गया है और उसके साथ क्या पूछा गया है कॉस ए। आप लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पता है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसको समझने का एक आसान तरीका जो है एल ए एल के ए, ठीक है, बोल सकते हैं इसको लाल का, यानी इसी पैटर्न से हम समझते हैं। ऊपर वाला फर्स्ट में हो जाता है साइन, क्या हो जाता है थीटा भी लगा दो, साइन थीटा बराबर ऊपर से पढ़ेंगे लंब बटा में कर्ण, ठीक है। साइन के बाद होता है कॉस, क्या होता है कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण, क्या होगा साइन कॉस के बाद बारी आती है टेन की, किसकी बारी आती है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। समझने का एक तरीका है, साइन का उल्टा लिखते हैं हम लोग कॉसेक, क्या लिखते हैं कॉसेक। अब कॉसेक थीटा की बारी आएगी तो पढ़ेंगे नीचे से कर्ण बटा में लंब, इसका अपोजिट कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है उसको भी नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटा में आधार। टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, क्या होता है कॉट नीचे है तो पढ़ेंगे भी नीचे से आधार बटा में लंब। क्या पूछा गया है कि साइन ए का वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे जो ए बी सी लिखता है ना, इसी में खेला है, मेन खेला इसी में है। थीटा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, थीटा रहता तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जहां ए बी सी करके पूछेगा वहीं पे समस्या उत्पन्न होगी। तो आज इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे और एकदम कंप्लीट रूप से समाधान करेंगे, ठीक है। जब भी ए बी सी पूछे, आप देखिए ए बी सी है कहाँ, इस पूरे ट्राइंगल को देखिए कहाँ पे है, ऊपर में है ना, तो इसको आप मार्क कीजिए। हमसे ये पूछना चाह रहा है साइन ए का मतलब कि आप रेफरेंस एंगल ए को मानिए, किसको मानिए रेफरेंस एंगल आप ए को मानिए। जब आप रेफरेंस एंगल ए को मानेंगे तो इसका अपोजिट वाला भुजा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वाला भुजा लंब हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, रेफरेंस एंगल जब भी लेंगे तो उसका अपोजिट वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, कर्ण कभी चेंज, तो ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार। बात समझ में आ गया ना। तो आप ए बोला है तो साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या होगा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो गया। आधा लंब बटा में कर्ण, कर्ण की जगह में कितना है 25। ये तो साइन ए का वैल्यू आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कॉस ए, अभी भी ए बोल रहा है, यानी रेफरेंस एंगल इसी को लेना है, और जब भी रेफरेंस एंगल इसी को लेंगे तो लंब यही रहेगा, आधार ये होगा और ये कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो आधार हमारे पास है 24 और कर्ण हमारे पास है 25। ये सभी सेंटीमीटर में है, किस में है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो साइन ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 24/25। अब है इसका दिया गया है, अब साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। अब किसका निकालना है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। यहां तक आप समझ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में? अब हम लोग साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत? अब पूछा गया है कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताइए, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताइए आप। अब देखिए पहले वाले में ए बोला गया था, क्या बोला गया था ए, अब क्या पूछ रहा है सी। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे सी है कहाँ, है ना, सी यहाँ पे है। आपको क्या बताए थे, इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि लंब और आधार अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल चेंज होंगे, लेकिन कर्ण चेंज
नहीं होगा। इस बात से सभी एग्री कर रहे हैं कि अभी देखें लंब भी चेंज हो गया था, आधार भी चेंज हो गया था। अभी जब हम साइन सी को रेफरेंस मान रहे हैं यानी एंगल सी को रेफरेंस मानेंगे तो इसका अपोजिट वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े थे लंब बटा में कर्ण। लंब है हमारे पास 24 और कर्ण है हमारे पास 25। ठीक है, उसके बाद कॉस सी का बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर देखते हैं आधार बटा में कर्ण होता है। आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है हमारे पास 25, है ना। अब हम लोग आसानी से इसका आंसर फाइंड कर लिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब कुछ बच्चे को लंब और कर्ण से दिक्कत होता है, वो लोग थोड़ा सा, जैसे लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसके जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। वही चीज हो गया, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब आधार और फिर से परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो गया। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण हो गया, ये भी कर्ण और ये आधार। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। बगल में भी हरियाली दिख रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग हरा भरा बोल दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया आसानी से? तो इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे आपसे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग कल नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है।